कर्नल अजय शिवाजी एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस रिसर्च चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। दोस्तों, एशिया का नंबर 1 चैनल जो आपको कॉटन, स्पाइसेस, ग्रेन, पल्सेस एवं ऑयल सीड्स पर लगातार अपडेट और विश्लेषण प्रस्तुत करता है। दोस्तों, कॉटन कॉम्प्लेक्स पे संपूर्ण जानकारियाँ, कॉटन सीड ऑयल एंड कॉटन सीड ऑयल केक, इन सभी पर जानकारी देने वाला सबसे अग्रणी चैनल। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि उत्तर भारत के कपास की फसलों पर रोग और कीड़ों का प्रकोप पहले से ही बना हुआ है। अब दक्षिण भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, कहा जाता है कि आज का युग इन्फॉर्मेशन का युग है, आज का युग विश्लेषण का युग है। यदि हम भारत के इतिहास पर भी देखें, बाबर और महाराणा सांगा के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ था और उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव भारत में पड़ी थी। राणा सांगा की हार बहादुरी की कमी की वजह से नहीं थी, रणनीति की कमजोरी की वजह से नहीं थी या किसी और वजह से नहीं थी। उसकी प्रमुख वजह थी कि बाबर के पास तोपें थी, कैनन थी, आर्टिलरी थी और उसी वजह से उसने भारत पर राणा सांगा पे बड़ी विशाल सेना पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसी प्रकार दोस्तों, आज बाजार में, व्यापार में, व्यवसाय में अनुसंधान और विश्लेषण आज की तोप है। जिसके पास ये है वो आगे बढ़ेगा और अपने से बड़े सेना को पराजित कर देगा, अपने से बड़े व्यवसाय को धराशायी कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इतिहास हमें सिखाता है कि अपनी गलतियों से सबक सीखें। विज्ञान ने यूरोप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, अमेरिका को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वरना एक समय यूरोप के अंदर छोटे छोटे कबीले आपस में लड़ा करते थे, ना अनाज था, ना कृषि थी, ना कुछ था। लेकिन विज्ञान ने औद्योगिक क्रांति के जरिए उसको आज सिरमौर बना दिया। तो दोस्तों, यही हमारा कहना है कि अपने व्यवसाय को विश्लेषण की एज दीजिए। संपर्क करिए विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए, जो आपके व्यवसाय के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है, उत्तर भारत की कपास की फसलें रोग और कीड़ों से पहले ही से ही ग्रसित थी। अब दक्षिण भारत में भी इसका असर देखने लगेगा। मौसम की हालत असामान्य होने से कपास की फसल पर कीड़ों का प्रकोप बढ़ने के समाचार हैं। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के प्रमुख उत्पादक इलाकों में फसल पर बाल रोग, रोट रोग का प्रकोप तेजी से फैलने की सूचना मिल रही है। अगस्त महीने के दौरान लंबे समय तक मानसून वर्षा का दौर जारी रहने और वातावरण में नमी का अंश यानी मॉइस्चर बढ़ने से वहाँ का ये संकट पैदा हो गया है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार चालू सीजन में कीट का प्रकोप हाल के वर्षों में सबसे भयंकर माना जा रहा है और इसलिए कृषि वैज्ञानिक किसानों को केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुशंसित समेकित कीट प्रबंधन की सलाह दे रहे हैं कि यदि ये कीट का प्रबंधन या उस पर रोक नहीं लगाई गई तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। बाल रोट कीट कपास की फसल के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है क्योंकि उसे वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है, बर्बाद कर देता है और इससे उपज दर काफ़ी घट जाती है। इसके साथ ही रुई की क्वालिटी एवं रेशे की लंबाई पर भी इसका भीषण प्रकोप होता है। जोधपुर स्थित संस्था साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र बनवासी के सहयोग से किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि कुर्नूल और रायलसीमा संभाग के अन्य उत्पादक इलाकों में कपास की फसलों पर कीट रोगों का गंभीर प्रकोप बना है। बायोटेक्नोलॉजी के सदर ने कहा, उसके अध्यक्ष ने कहा कि पिछले एक दशक से पहले कर्नूल जिले में बाल रोट कीट का प्रकोप आर्थिक थ्रेशहोल्ड स्तर से आगे निकलकर 20% की सीमा को पार कर गया था। लंबे समय तक दक्षिण और मध्य भारत में ये रोग कपास की फसलों को आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा बर्बाद करने वाला रोगों में से एक माना जाता है। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में जो कपास का उत्पादन होता है उसमें आंध्र प्रदेश का योगदान लगभग 10% के आसपास रहता है और इधर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की फसलों पर जसीद रोग का प्रकोप होने की खबर मिल रही है।
जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कपास की कुल बिजाई क्षेत्र में भी इस बार गिरावट देखी जा रही है। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण खबर है। उम्मीद है कि सभी कपास के किसान, स्टॉकिस्ट, जिनर्स, मिलर्स, टेक्सटाइल वीवर्स इस पर ध्यान देंगे। दोस्तों, आपको लगातार अपडेट रहने के लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी के निशान को प्रेस करना है ताकि सारी जानकारियां आपको समय से मिल पाए। दोस्तों, फिर मैं कहता हूं, हमें इतिहास से सीखना है, हमें नई टेक्नोलॉजी, विश्लेषण, सूचना एवं औद्योगिक क्रांति के बारे में समझना है, देखना है, यदि व्यापार व्यवसाय को हमें आगे बढ़ाना है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और सर्षे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।